हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, जिसके जिससे आप डरते हो। ठीक है, तो आज के बाद नहीं डरना है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको मेंसुरेशन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेंसुरेशन में होता क्या। इसमें वो आकृतियां हैं जो तुम जानते हो, जैसे बेलन है, शंकु है, घन है, घनाभ है, यानी 2D और 3D आकृतियां। ठीक है, तो आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, आज मैं आपको कोई किताब से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ इनके बारे में बताने वाला हूँ बेसिक कि होता क्या है। और कुछ सवाल भी अगर बात समय रहा तो सवाल भी कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम पढ़ेंगे बेलन। बेलन तो बेलन देखिए दोस्तों, बेलन होता क्या है। तो देखिए, बेलन एक आकृति जो होती है वो किस प्रकार की होती है। बेलन के आकार की होती है, जैसे कि आपको पता होगा घर में जो गैस सिलेंडर होता है वही बेलन की आकृति है। डॉक्टरों की दुकान पे कैप्सूल वगैरह होते हैं वही बेलन के आकार के होते हैं। ठीक है, तो बहुत सी आकृतियां जो बेलन के आकार की होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएं इसकी त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या देखिए दोस्तों, यहां से लेके यहां तक की जो त्रिज्या होती है उसे आर कहते हैं। जैसा आप जानते होंगे व्रत होता है, व्रत की त्रिज्या क्या होती है, ये तो पढ़ा होगा आपने। तो ये व्रत की त्रिज्या आर होती है, केंद्र से लेकर पड़ती तक की दूरी ये आर कहलाता है। उसी प्रकार से इसके केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये त्रिज्या होगी। दोस्तों, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होगी h। ठीक है, ये क्या हो गया, h। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये त्रिज्या पढ़ ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर हो गई और ये ऊंचाई हो गई। अब हम करते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वक्र पृष्ठ। तो दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठ। तो जब भी आपसे कोई वक्र पृष्ठ पूछे तो क्या बताना है आपको, क्या बोलोगे, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये क्या हो गया दोस्तों, इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब हम बात करें इसका आयतन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो दोस्तों बेलन का याद करो, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ आर क्या है, त्रिज्या, और एच क्या है, ऊंचाई है। तो आपको सवाल जब करोगे तो आप उससे कह देगा कि एक बेलन की त्रिज्या जो भी दे 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ निकालिए। तो जब आर का और एच का मान तुम्हें दे दिया तो फिर पाई का मान तुम्हें पता है 22/7 होता है, ये भी लिख लीजिए। पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। पाई का मान 22/7 होता है। तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया और वक्र पृष्ठ क्या हो गया, 2 पाई आर एच। नंबर 3, एक होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ, यानी इसके पूरे भाग का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो याद रखना 2 पाई आर और एच प्लस आर। 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, 2 पाई आर और एच प्लस आर। तो ये तो हो गई बेलन के बारे में। कितनी बात है, एक बात, दो बात, तीन बात। इसी प्रकार के सबके बारे में बताने वाले हैं आपको खुल के। तो सबसे पहले समझ लो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई और आर क्या है, त्रिज्या, एच क्या है इसका ऊंचाई। तो जब भी आपसे सवाल पूछे कि बताइए एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, तो सभी के मान लगाइए। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एच का मान कितना लगाओगे दोस्तों, 14, क्योंकि दिया था, बोला सवाल में भी हर मैंने। तो ये मान लगाने के बाद आपका आंसर आएगा। तो इसी प्रकार से देखो, आयतन करना है, आयतन में भी आर का मान दिया होगा, एच का मान दिया होगा और पाई का मान आपको पता है। शंकु पृष्ठ में भी यही होगा, पाई का मान पता है, आर का मान दिया होगा, एच का मान भी दिया होगा और आर का मान भी तुम्हें दिया होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया बेलन के बारे में। ठीक है, तो बेलन देखो इस प्रकार की आकृति होती है, आपको दिखा दिया ये बेलन है। अब हम बेलन के बाद बात करते हैं सबसे अच्छे टॉपिक की दोस्तों, जिसका नाम है शंकु। शंकु क्या होता है, शंकु। तो शंकु से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो नंबर 2 आकृति आपकी कौन सी है, शंकु। शंकु, अब आपने शंकु देखा है कभी, भाई आपका तो पता नहीं, मैंने देखा। देखिए, कभी कभी हमने एक त्योहार आता है होली का, उस होली पर कुछ टोपी ऐसी आती हैं जो कि शंकु के आकार की होती है, जैसे जोकर वगैरह के पास होती है वो टोपी, इस प्रकार की। देखो, ये है शंकु के आकार की टोपी, ये आपने इसको देखा भी होगा। ठीक है, देखा है ना। हाँ। तो अब देखिए, इसमें बात करने वाले हैं शंकु। शंकु की ये होती है त्रिज्या, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। दोस्तों, यहां पर देखिए, ये होती है इसकी ऊंचाई
हाइट। क्या होती है? हाइट। फिर ये क्या है? एक नई नई दूरी आई यहाँ पर, देखो ये निकल के, इसको बोलते हैं दोस्तों तिर्यक ऊंचाई एल। किसे शो करते हैं? एल से। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो गई? एल। दोबारा समझ लीजिए, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई है, और ये इसका तिर्यक ऊंचाई एल। अब हम बात करें शंकु का वक्र पृष्ठ। पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, यानी इसमें एच नहीं आता वक्र पृष्ठ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ। अब हम बात करते हैं दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है। तो दोस्तों शंकु का आयतन जो होता है, नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 2/3 और पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि हम कह सकते हैं, देखो बेलन का पढ़ा था भैया, बेलन का आयतन क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, उसमें क्या लगा दिया? 2/3 लगा दिया। नंबर 3, और भी कुछ पढ़ना है? जी हाँ, और क्या रहेगा इसका? अगर हम बात करें इसके शंकु पृष्ठ की, तो शंकु पृष्ठ क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पाई आर और एल प्लस आर, एल प्लस आर। दोस्तों ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, पाई आर और एल प्लस आर। अब हम बात करने वाले हैं, देखो यहाँ पर एल का मान क्या निकालो। तो दोस्तों हमने देखिए मैथ में एक टॉपिक पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ा होगा? समकोण त्रिभुज, जिसमें पाइथागोरस की प्रमेय अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, ये समझ लीजिए। कि पाइथागोरस की प्रमेय होती है कि जो सामने वाली भुजा है, ये मान लो इसके कोण के सामने कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इसके आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आधार और कर्ण का स्क्वायर होता है, आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर्ण क्या है? एल है। तो दोस्तों यहाँ एल का जो स्क्वायर होगा वो इसका आधार क्या है? आर, और त्रिज्या क्या है? एच। इस एच के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये एल का मान यहाँ से निकाल लेंगे। अगर एल को हम उधर भेजेंगे, स्क्वायर भेजेंगे एल का, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, उधर चला जाएगा रूट, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोस्तों ये हो गया इसका क्या? एल का मान। दोबारा सुन लीजिए, वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर, और उसका एल का मान एल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी एल का मान कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम बात करें यहाँ पर, देखिए पाई का मान आपको पता है, आर का मान दिया होगा और एल का मान भी आपको दिया होगा। इस प्रकार से उसका वक्र पृष्ठ आप निकाल सकते हो। आयतन में पाई का मान दिया होगा, आर का मान भी दिया होगा, सॉरी पाई का मान पता है तुम्हें, और आई का मान दिया होगा, एच का मान दिया होगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें कर सकते हो। कभी कभी क्या होगा दोस्तों, आपको एच का मान दे देगा और आर का मान दे देगा, एल का मान तुम्हें नहीं देगा। तो एल का मान इस सूत्र से आप निकाल लेना, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गई शंकु के बारे में 3 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद हम बताते हैं, उसके बाद गोला। चलिए गोला के बारे में पढ़ते हैं। गोला क्या होता है? गोला कौन सा वाला? यानी वृत्त। तो ये मिटा देते हैं और हम बात करने वाले हैं अब गोला के बारे में। दोस्तों ये हो गया गोला। क्या होता है गोला? सबसे पहले गोले की आकृति देख लीजिए। ये है दोस्तों गोला, यही है ना। तो सबसे पहले गोले की त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या होती है इसकी आर। कितनी है दोस्तों? आर होती है इसकी त्रिज्या। और इसमें ऊंचाई वगैरह तो हम मानते नहीं है, ओनली क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो अब हम बात करें इसका गोले का आयतन। नंबर 1 आयतन। तो आयतन होता है दोस्तों 4/3 और पाई आर की 3। 4/3 और पाई आर की 3। अगर हम बात करें इसका वक्र पृष्ठ का, नंबर 2, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या? गोला, गोले का आयतन पूछा कोई, 4/3 पाई आर की 3 और वक्र पृष्ठ तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसी गोले को आधा काट दिया जाए, हम इसको बनाते हैं अर्धगोला। बताइए क्या बन गया? अर्धगोला। तो अर्धगोले की त्रिज्या तो आर ही रहेगी, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल और आयतन है वो इसका आधा हो जाएगा। जैसे आयतन यहाँ कितना था, तो दोस्तों यहाँ आयतन कितना था?
4/3 पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ 4/3 का आधा होगा 2/3 और पाई आर की क्यूब। और यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ भी आधा हो जाएगा, वक्र पृष्ठ है कितना है, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये सूत्र आपको याद करने हैं, अभी सवाल कराएंगे इसके बारे में तो सवाल में आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो इतना याद कर लो, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ और ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। ये गोले का है और ये अर्धगोले का, ठीक है। ये गोले का है और ये अर्धगोले का। चलिए अगली आकृति की बात करते हैं। चलिए तो आइए, चलिए दोस्तों अगला टॉपिक हमने लिख दिया है घन और घनाभ। क्या होते हैं घन और घनाभ? तो देखिए हम आपको बताने वाले हैं घन। देखिए घन का मतलब होता है जहां पर इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे मान लीजिए पहले हम घन बना दे आपको दोस्तों, ये बन गई घन की आकृति, ऐसे बनाना है आपको। ये क्या है, ये घन है। हम बात करें घनाभ की तो घनाभ भी इसी की तरह होता है, लेकिन याद रखना इसकी जो विमाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती। जैसे कि आप देख रहे होगे कि इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा है, लेकिन ये क्या है, ये दोस्तों इसकी लंबाई देखो ये a है तो फिर ये भी a है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी सब बराबर होती है, लेकिन इसकी लंबाई l चौड़ाई b ऊंचाई क्या होती है दोस्तों h होती है। दोबारा सुन लीजिए, इसकी जो विमाएं होंगी सब बराबर होंगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 ये भी 4, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, लंबाई ज्यादा होती है, 12 होता है मान लीजिए, और इसका मान लीजिए 6 तो इसका मान लीजिए 8। ये सब क्या है अलग अलग होती है। तो इन दोनों के फार्मूले की बात करें तो देखिए हाँ यहाँ पर देखें तो इसका क्या होगा, घन का आयतन नंबर 1 पॉइंट होगा आयतन। तो आयतन में कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है a का क्यू कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों a का क्यू। अगर a का क्यू कर दोगे तो ये हो जाएगा इसका आयतन। a का क्यू क्या होता है इसका आयतन हो गया। नंबर 2 बात करें दोस्तों इसका क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका 6a स्क्वायर, ठीक है 6a स्क्वायर। ये 6a स्क्वायर कैसे आता है दोस्तों, हम जानते हैं ये एक वर्ग है। देखा जाए इसको तो ये आकृति ये क्या है, एक वर्ग है। और आप जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों a स्क्वायर। अब देखिए इसी प्रकार से जो घन जो होता है, आपने देखा होगा एक लीडू का पासा होता है। लीडू का पासा देखा है, तो लीडू का जो पासा होता है उसमें कितनी सतह होती है, तो आप जानते हो, आप खेलोगे बचपन में, तो उसमें क्या होता है 6 तक अंक होते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 तक अंक होते हैं, तो 6 सतह होती हैं। तो एक सतह का जो वर्ग है वो a स्क्वायर है। तो इसी प्रकार से 6 सतह का वर्ग 6a स्क्वायर हो, कितना हो गया 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं घनाभ। दोस्तों घनाभ का भी आयतन होता होगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है, और घनाभ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं LVH। तो घनाभ का आयतन क्या होगा दोस्तों LVH। अगर हम बात करें नंबर 2, ये तो आयतन हो गया इसका LVH। अगर हम बात करें इसका वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ भी होता है इसका क्या होता है, तो बोलना LV प्लस BH प्लस HL, और इनके सब में है लगा दी 2। ये 2 का अगर दोस्तों अगर आप 2 नहीं लगाओगे तो आपका सवाल गलत होगा, ठीक है। तो 2 का लगाना जरूरी है। वैसे सूत्र ये होता है 2LV प्लस 2BH और प्लस 2H। तो ये दोस्तों ये हो गया घन का वक्र पृष्ठ, और ये हो गया सॉरी घन का नहीं घनाभ का, और ये भी घनाभ का आयतन। ये हो गया घन का आयतन, घनाभ का सॉरी घन का वक्र पृष्ठ। अब देखिए सवाल कैसे आता है। और एक बात और देखिए यहाँ पर देखिए इसका विकर्ण की बात करें, घन इसकी घनाभ की विकर्ण, दोस्तों उसका विकर्ण जो होता है मैं लिख दे रहा हूं आपको। इसकी सभी विमाओं का वर्ग कर दीजिए, L का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो ये होता है इसका विकर्ण। अब विकर्ण जानते हो, अगर आपसे कोई पूछे, एक मान लीजिए कमरा है हमारे पास, उस कमरा का जो माप है वो है 4x2 का, मान लीजिए इतना माप है, तो हमसे पूछा जाएगा इसमें सबसे बड़ी कितनी लंबी सरिया, मान लो सरिया ले लीजिए, कोई सरिया की छड़ ले लीजिए, तो मतलब कितनी बड़ी इसमें आ सकती है, तो ये होगा इसका विकर्ण। आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि जो सबसे कमरे का सबसे बड़ा जो दूरी होती है वो क्या होता है उसका विकर्ण होता है। तो हमने विकर्ण को नापेंगे,
तो विकर्ण क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर 8 और 16 8 कितने होते हैं 24। तो सबसे लंबी छड़ क्या आएगी उसमें 24 है। अब मान लीजिए मीटर में है तो 24 मीटर की छड़ उसमें आ जाएगी। तो दोस्तों हमने बताया आपको घनाभ के बारे में, घन के बारे में और किसके बारे में, बेलन, शंकु और गोला और अर्धगोला। ठीक है, तो अब सवाल की बात करें तो सवाल की जो बात करेंगे वो अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।